सुशील सिंघल जी, क्या यही हासिल है अमेरिका के इस युद्ध में कूदने का? नो, देखिए ऐसा है कि जैसा अभी कहा गया, सचदेवा जी ने कहा कि डिफरेंट व्यूज़ हैं, डिफरेंट एंगल्स हैं। तो और सही बात है कि हम सब अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सभी बातों को एग्जामिन कर रहे हैं और उस हिसाब से हम अपनी प्रस्तुति कर रहे हैं कि भाई हम क्या सोचते हैं। लेकिन मेरा जो अपना विचार है वो ये है कि प्रेसिडेंट ट्रंप केवल डील मेकिंग में विश्वास रखते हैं और युद्ध में इनका पूरे से सिद्धांत है कि मैं युद्ध में किसी दूसरी दुनिया के लड़ाई में नहीं जाने वाला हूं। तो और ये अगर हम उस एंगल से सोचें तो इनके जितनी भी एक्टिविटी इन्होंने की है वो उसके साथ साथ चल रही हैं। और इन्होंने, लेकिन उससे क्या हुआ है कि दुनिया को ये दिख गया है कि अमेरिका लड़ाई में इंटरेस्टेड नहीं है। अगर बूट ऑन द ग्राउंड लाना पड़ेगा तो अमेरिका बिल्कुल नहीं आएगा। तो उससे उनकी जो सुपर पावर स्टेटस है उस पर अंतर पड़ रहा है। ठीक है। और जो अभी बात कर रहे हैं युद्ध विराम वाली, युद्ध विराम जो है अब कौन इसको एनफोर्स कर रहा है? अगर ए की गलती है या बी की गलती है, उसको कौन एनफोर्स कर रहा है? वो आपस में एक दूसरे को क्लेम कर रहे हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप जाके ट्वीट डाल रहे हैं बस कि भाई मत करो, मैंने तुमसे, फिर कह रहे हैं मैंने रिक्वेस्ट की कतार से कि भाई ईरान को समझाया है। तो एक सुपर पावर अगर रिक्वेस्ट कर रहा है देश के लिए कि भाई उसको समझाइए, मत लड़ाई करें, तो क्या हम स्टेटस की बात कर रहे हैं हम यहां पर? जी, उधर वो इजराइल के लिए कह रहे हैं कि हमने उनसे बोला है। तो ये क्या हो रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि एंगल क्या है। केवल ये एक एंगल मुझे लग रहा है कि वो लड़ाई में नहीं फंसना चाह रहे हैं बस। जी, इसी सवाल के साथ डिबेट शुरू की थी ओपी तिवारी जी। अच्छा, बात पूरी कर लीजिए जी, बोलिए। नहीं बस ठीक है आप। अच्छा, ओपी तिवारी जी बिल्कुल सही कहा, रिक्वेस्ट मूड में है ट्रंप। मैं उनका ट्वीट देख रहा हूं, द सीज फायर इज नाउ इन इफेक्ट, प्लीज डू नॉट वायलेट इट, प्लीज। देश का चौधरी प्लीज कह रहा है। मुझे हाथ जोड़े हुए ट्रंप की मुद्रा ऐसे दिखाई दे रही है। ईरान और इजराइल में कौन जीतेगा कौन हारेगा इसका फैसला बाद में होगा, लेकिन अमेरिका हार चुका है, ये हो चुका फैसला। देखिए, जो अमेरिका, ट्रंप के जो पहले स्टेटमेंट आ रहे थे वॉर के पहले, और अमेरिका के सेनेट और कांग्रेस जो भी लोग स्टेटमेंट दे रहे थे, उससे नहीं लग रहा था कि ट्रंप अमेरिका डायरेक्टली वॉर में जाएगा। वो गया क्यों, सचदेवा साहब ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगे। ये था कि इजराइल का जो डायस्पोरा है वह बहुत स्ट्रांग है। उनको लग रहा था कि इजराइल इज बीइंग पुश्ड टू द वॉल, इनके एयर डिफेंस की बजाय सारी डिप्लीट हो रही थी और जिस तरीके से भेज रहे थे वो पूरा नहीं कर पा रहा था। तो अमेरिका को विवश होकर कहा था कि मैं अटैक नहीं करूंगा जब तक कि ईरान हमारे बेस पर अटैक नहीं करेगा। उसके बाद इन्होंने अटैक किया। अब अमेरिका की भी आप आर्थिक स्थिति देखिए, अमेरिका की भी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ नहीं है। उसके पास इन डेप्ट उनसे जीडीपी से बहुत ज़्यादा है। अभी मैंने एक जगह पढ़ा था, उनका जो बॉन्ड सब्सक्राइब कर रहे हैं उसका सब्सक्रिप्शन भी नहीं हो रहा। अगर ये वॉर की हालत में रहेंगे तो इनकी हालत और खराब हो जाएगी। तो अमेरिका के पक्ष में है। अब यही है कि नेतन्याहू कब सुनेंगे, कब तक कितनी सुनेंगे। ईरान तो फिर भी मान जाएगा क्योंकि ईरान तो तबाह हो रहा है। ईरान के पास क्षमता है अटैक करने के लिए, लेकिन बता रहा उसको अलग रिसोर्ट करना पड़ेगा। लेकिन नेतन्याहू को समझना पड़ेगा कि वो भी इजराइल को इतना बड़ा नुकसान कभी भी नहीं हुआ है। एक बहुत पहले 1960s में उनके एक प्राइम मिनिस्टर थे बिजाइन साहब, जिन्होंने कहा था डॉक्ट्रिन कि हम मिडिल ईस्ट में किसी के पास न्यूक्लियर स्टेट बनने नहीं देंगे। ये ठप पड़ा हुआ था लेकिन फिर भी शुरुआत की। अब ट्रंप का सवाल देखिए, उनको भी ईरान के एटम बम से परेशानी है, बाकी पाकिस्तान के एटम बम से बड़े खुश है वो। ये किस तरह की सबसे ज़्यादा टेररिस्ट जो सपोर्ट करता है पाकिस्तान करता है। वो टेररिस्ट अमेरिका में भी अटैक करते हैं, इंग्लैंड में भी करते हैं, फ्रांस में भी करते हैं, इंडिया ऑफ कोर्स करते ही हैं। लेकिन ईरान के टेररिस्ट कहाँ गए? तीनों एच कहते हैं खाली इजराइल पर। तो ये सब उनको जिस तरीके का प्रभाव लग रहा था, तो ये लग रहा था कि किसी के कहने पर, किसी के दबाव पर हो रहा है और लंबा नहीं चलेगा। तो ये उनके हित में है, इसीलिए उनके ऊपर जो अटैक हुआ उसके बावजूद भी उसने सीज फायर की घोषणा की कि हम सीज फायर कर रहे हैं। नॉर्मली अगर बहुत सुपर पावर होता तो अगर उनके बेसिस पर अटैक करता एक बार और रिटेलिएट करता, कोई मुश्किल नहीं है। ये बॉम्बर्स, पूरी एयर सुपीरियरिटी है, सारे एयरक्राफ्ट जा सकते थे, अच्छी तरह से बॉम्ब को डिस्ट्रॉय कर सकते थे। लेकिन इस वॉर को कंटिन्यू करने में फाइनेंशियली प्रॉब्लम अमेरिका में भी होगी, ये उनको सब भली बात मालूम है, इसलिए चाहते हैं कि सीज फायर हो जाए। ठीक है।